मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य देश के बीचों बीच में होने के साथ एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। इसलिए इस राज्य की खूबसूरती देखने के लिए हर महीने लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश अपनी अनूठी संस्कृति, वेशभूषा और प्राचीन इमारतों व किलों के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे ग्वालियर का किला, ओरछा का किला आदि सब किले। इन किलों की वास्तुकला और बनावट जितनी दिलचस्प है, उतनी ही रोचक है इन किलों का इतिहास। इसलिए आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्वालियर किले के बारे में जानेंगे। इसके साथ इस किले के बारे में एक ऐसे राज्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप जानते ही ना हो। चलिए म्यूजिक के बाद मिलते हैं। विंध्य पहाड़ियों के विशाल इलाके में स्थित है गोपगिरी नामक एक विशाल पर्वत। इसी विशाल पर्वत पर स्थित है करीब 1500 साल से भी ज़्यादा प्राचीन एक विशाल और शानदार किला, जिसे ग्वालियर किले के नाम से जाना जाता है, जो कभी भारत के सबसे शानदार किलों में से एक था। ग्वालियर किले ने अनेकों राजाओं महाराजाओं को कामयाबी की बुलंदी छूते और जमीन पर गिरते देखा है, जिसमें कई हिंदू वंशों, तुर्की, अफगानों, मुगलों, मराठा और अंग्रेजों का शासन देखा है, जो शायद ही किसी और किले ने देखा हो। ये अद्भुत किला कब बना था, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार ग्वालियर किले का इतिहास 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। माना जाता है कि यहाँ शुरुआत में 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी के बीच जैन धर्म के गुफा मंदिर बनाए गए थे। पत्थर से बने कई मूर्तियों में से एक है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की 58 फीट ऊंची एक विशाल मूर्ति, जिसे इस तरीके से बनाया गया है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इस विशाल मूर्ति को इस गुफा के अंदर उस समय में कैसे बनाया गया होगा, वो भी एक सिंगल विशाल चट्टान को काटकर। ग्वालियर का यह विशाल और शानदार किला आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस किले की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। इस किले की लगभग सभी दीवार पहाड़ों के चट्टानों पर बनी है, जो ज़्यादातर हिस्सों में बिल्कुल सीधी है, जिनकी ऊंचाई 10 मीटर तक है। कहते हैं ग्वालियर के इस विशाल किले की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत और शानदार ऐतिहासिक इमारतों में से एक में गिना जाता है। इसलिए भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर ने इस किले को भारत के किलों के हार में जड़ा मोती कहा था। कहते हैं यह किला इतना खूबसूरत है जिसे अगर आप एक बार देख लेंगे तो यहाँ बार बार जाएंगे। इस किले की वास्तुकला भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिनकी दीवारों पर की गई सुंदर फूल की पत्ती वाले नक्काशीदार डिजाइन और आर्किटेक्चर को देखकर आप दंग रह जाएंगे, जो इस किले की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। इस किले को लाल पत्थरों से बनाई गई है, जिसके कारण यह और भी खूबसूरत लगता है। इस किले में उस समय में लगभग 6 महल, 4 मंदिर, तालाब और एक विशाल बगीचा और रानियों के लिए एक महल बना था, जो इस किले को और भी ज़्यादा शानदार बनाते थे। वैसे तो इस किले पर अनेकों राजाओं और महाराजाओं ने शासन किया था, जिन्होंने इस किले के अधिकांश हिस्सों को नष्ट करके अलग और नया महल बनाया। लेकिन इस किले की भव्यता का अधिकांश श्रेय 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के बहादुर शासक मान सिंह तोमर को जाता है, जिन्होंने इस किले की लंबी दीवार, मान सिंह महल, गुजरी महल और कई खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कराया था, जो इस किले की शान माने जाते थे। इसके बाद सम्राट अकबर ने इस किले पर कब्जा करके इसे राजनीतिक कैदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया
और ये खूबसूरत किला कैदियों के लिए एक खतरनाक जेल बन गया। कहते हैं इन कैदियों में से एक थे सिख धर्म के गुरु हरगोबिंद सिंह जी। कहते हैं इस किले की भव्यता का राज छुपा है इस किले के अंदर बने महलों में, जैसे कि मान मंदिर, जो अपने बेहतरीन टाइल वर्क के लिए मशहूर है, जिसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि यह किला वाकई में किसी मोती से कम नहीं है। इतने शासकों के शासन के बाद भी यह विशाल और शानदार किला आज भी सीना तान के खड़ा है, जिसकी खूबसूरती और वास्तुकला को देख करने के लिए लाखों इतिहास प्रेमी और टूरिस्ट इसकी भव्यता का दीदार करने आते हैं। इसलिए आरसीबी फैमिली इस किले को सलाम करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।